स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएस टेट एग्ज़ाम 2023 जो कि 12 मार्च 2023 में हुआ था और उसमें आए 60 एसएसटी के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में परियोजना विधि का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। सीक्वेंस में लगाएं इन सभी को। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत नहीं माने जाते? नहीं जो माने जाते, कौन से नहीं माने जाते? ऑप्शन डी, बुक रिव्यूज। किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना समूह में उसकी स्थिति की परवाह किए बिना निर्धारित मानक से करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के डिडक्टिव मेथड का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, यह खोज को प्रोत्साहित करता है और छात्रों की बौद्धिक शक्तियों को उत्तेजित करता है। मनोसंचालक क्षेत्रों के व्यवहारिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी मूल्यांकन तकनीक उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है? ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशनल। सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि प्रशिक्षण के निर्माण के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। क्या आएगा 96 का? ऑप्शन डी। अध्ययन का वह दृष्टिकोण जिसमें छात्रों को तथ्यों और समस्याओं के समाधान को अपने स्वतंत्र प्रयासों से जानने के लिए प्रेरित किया जाता है, बजाय इसके कि शिक्षक उन्हें बता दे, क्या कहलाता है? क्या आएगा 97 का? ऑप्शन सी, डिस्कवरी मेथड। सुधारात्मक शिक्षकों को पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की सीखने की विशेषताओं और क्षमताओं के अनुकूल डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। छात्रों के व्यवहार में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों पर मूल्य निर्णय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, इवैल्यूएशन। सामाजिक विज्ञान की सामग्री के शिक्षण विश्लेषण के कार्य में शामिल सही अनुक्रम चुनें। कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? तो 100 का क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी ए डी सी। क्या आएगा? बी ए डी सी। सामाजिक विज्ञान में प्रोग्राम्ड लर्निंग का कौन सा लाभ है? प्रोग्राम्ड लर्निंग का क्या आएगा 101 का? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने में मदद करता है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस के माध्यम से ऑडियो विजुअल सहायक उपकरणों का अनूठा वर्गीकरण किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए, एडगर डेल ने। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या आएगा? ऑप्शन डी, परीक्षाओं को आसान बनाना। किसी भी कक्षा में पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित निश्चित संख्या में विषयों को आवंटित करना क्या कहलाता है? 104 का क्या आएगा? ऑप्शन ए, क्या कहलाता है? टॉपिकल अप्रोच, विषयगत दृष्टिकोण। प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स? कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ऐसा स्रोत जिसे उस समय उपस्थित व्यक्ति ने बनाया हो। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? कहाँ की थी? ऑप्शन ए, बोध गया में। निम्नलिखित में से कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। भारत के इतिहास के संदर्भ में उर शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या आएगा 108 का? ऑप्शन सी, किसानों की बस्तियां। चोल काल के दौरान मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन डी,
14वीं शताब्दी के यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आए थे? कहां से भारत आए थे? ऑप्शन ए अफ्रीका से। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? कौन सी थी? ऑप्शन बी पर्शियन, फारसी। किबला शब्द का क्या अर्थ है? किबला 112 का क्या आएगा? ऑप्शन ए। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुख करके खड़े होते हैं। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संरक्षित करने के लिए कौन से विशेष संस्थान स्थापित किए गए थे? कौन से किए गए थे? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को कितने कालखंडों में प्रकाशित किया था? क्या आएगा? 114 का ऑप्शन बी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश प्रशासन के संरक्षित आधिकारिक रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं? 115 का क्या आएगा? ऑप्शन डी। देश के लोग क्या सोचते हैं? भारत में पहला कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी बॉम्बे। टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवारों को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया गया था? क्या आएगा? ऑप्शन ए वुड्स। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में रखे गए थे? कौन से विषय रखे गए थे? ऑप्शन ए डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन से गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत है? क्या आएगा? 119 का ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन सी मछली पालन। झूम कृषि का क्या मतलब है? बर्न एग्रीकल्चर। क्या मतलब है? ऑप्शन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या आएगा? ऑप्शन सी। वायुमंडल की कौन सी परत हल्की गैसों जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से बनी होती है? क्या आएगा? ऑप्शन ए एक्सोस्फेयर। निम्नलिखित का मिलान करें तो क्या आएगा? ऑप्शन ए। महासागर की सतह पर एक निश्चित दिशा में लगातार बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओशियन करंट्स। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और ज्वार सबसे ऊंचा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्प्रिंग टाइड्स। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? क्या आएगा? ऑप्शन बी वीनस, शुक्र को। 7 सितारों के समूह से कौन सा नक्षत्र बनता है? कौन सा बनता है? ऑप्शन सी सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे ऊंचे मार्गों में से एक है? कौन सा है? ऑप्शन ए मनाली ले। विच टाइप ऑफ रोड इज बिल्ड अंडरग्राउंड? क्या आएगा? ऑप्शन सी सबवे। पर्यावरण का कौन सा क्षेत्र वन, चरने के लिए घास के मैदान, कृषि और मानव बस्ती के लिए भूमि प्रदान करता है? क्या आएगा? 130 का ऑप्शन बी लिथोस्फेयर। पर्यावरण के अबायोटिक घटक का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निर्जीव तत्वों की दुनिया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या आएगा? ऑप्शन सी टेम्परेट जोन।
भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, थॉमस को। जब लोग कहते हैं कि किसी विशेष देश, धर्म, लिंग, नस्ल या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग कंजूस, आलसी, अपराधी या मूर्ख होते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? क्या आएगा? ऑप्शन बी, स्टीरियोटाइपिंग। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है? कौन कहलाता है? ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर कौन सा है? क्या आएगा? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। कौन भूमि रिकॉर्ड रखता है, किसानों से राजस्व संग्रह का प्रबंधन करता है और क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी सरकार को देता है? क्या आएगा? 137 का ऑप्शन ए, पटवारी। भारत में पहली बार मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू की थी? किस राज्य ने शुरू की थी? ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका दृष्टिकोण के रूप में क्या जाना जाता है? क्या आएगा? 139 का ऑप्शन बी, वह राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, रूलिंग पार्टी। सरकार द्वारा किसी समाचार, फिल्म के दृश्य या गीत के बोलों को जनता के साथ साझा करने से रोकने को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सेंसरशिप। यदि 13 वर्षीय बच्चा कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा? ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। वह क्षेत्र जहां किसी विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बसते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, गैटो। निम्नलिखित में से कौन हाशिए पर होने के कारण असमानताओं का सामना कर रहे हैं? क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी के उन्मूलन का उल्लेख करता है? क्या आएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए, 10 मार्च 1919 को। घरेलू हिंसा अधिनियम पर कानून कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? ऑप्शन ए, 2005 में। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और अन्य संबंधित अनुशासनों से विषय वस्तु या सीखने के अनुभवों को एक साथ जोड़ा जाता है। कौन सा तरीका विशेष से सामान्य और ठोस मामलों से अमूर्त नियमों तक जाने का प्रतिनिधित्व करता है? क्या आएगा? ऑप्शन बी, इंडक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने में अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का लाभ नहीं है? तो क्या आएगा? 150 का ऑप्शन डी, यह एक व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से सामग्री और अनुभवों का उचित एकीकरण करने में मदद करता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 60 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।